शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे गद्दी लगती है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनई हर नहीं सब सूला। तो आप समझ सकते हैं कि श्लोक लिखे हुए हैं, गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। गुरुजी उनको देख सकते हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे, बात करेंगे। और आश्रम की बहुत ही सिद्ध आश्रम है, बालाजी का आश्रम कहलाता है। उनकी यहाँ पे गद्दी लगती है बालाजी शनिदेव जी की। शनिदेव शनिवार को और मंगलवार को यह गद्दी लगती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और अपने कष्टों को और अपनी जो भी कार्य उनको बताते हैं और उनकी यहाँ पे पर्ची लगती है। और उसके बाद में गुरु जी बैठकर उस गद्दी पर उनका वह कार्य करते हैं। बहुत ही सिद्ध और बहुत ही पुराना आश्रम है यह। मैं आप लोगों को ऐसी ही जगहों के, जो कि मेरे शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जो कि प्राचीन शहर है, द्रुपद नगर, राजा द्रुपद का यह राज्य हुआ करता था। दक्षिण पांचाल प्रदेश के नाम से जाना गया, अपरा काशी भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने ऐसे प्राचीन शहर के, ऐसे सिद्ध स्थानों के, आश्रमों के और प्राचीन धामों के दर्शन कराता हूँ। उसी में मैं आज आपको इस जगह पे लेकर आया हूँ। आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे गद्दी लगी हुई है। काफ़ी श्रद्धालुजन चले गए हैं, भक्तजन अपने अपने पर्ची लगा के। और गुरुजी इस समय जो भक्तजन बैठे हैं उनकी समस्याओं, कष्टों को सुन रहे हैं। काफ़ी सिद्ध स्थान है। मैं आगे भी आप लोगों को गुरुजी से मिलवाऊंगा और इस आश्रम के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं वह बहुत ही अच्छी और ऐसी जगहों के बनाए जाते हैं। यहाँ पे पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे हैं श्री शनिदेव जी महाराज, जो कि विराजे हुए हैं। आश्रम में कार्य चल रहा है। काफ़ी साधु संत और उन शिष्य लोग यहाँ रहते हैं और इस आश्रम की देखरेख करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गुरु जी के कार्यों में, सेवा में कार्य करते हैं। ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ हुआ करता है। देख सकते हैं आप, ये आम की लकड़ी है, यहाँ पे यज्ञ हुआ करता है। और मैं आपको भगवान श्री शनिदेव जी महाराज के दर्शन कराऊंगा। पहले गुरु जी से भी मिलवाऊंगा। यहाँ पूजा अर्चना हो चुकी है, प्रसाद बढ़ चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूजा अर्चना हो चुकी है। गुरुजी इस समय गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक शिलापट पे लिखा हुआ श्री शनिदेव जी की आरती के विषय में। जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र परु छाया महातारी। जय जय श्री शनिदेव, श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की अशवारी। जय जय शनिदेव। तो आप लोगों को मैं शनिदेव जी महाराज के दर्शन पहले कराऊंगा और गुरु जी से भी मिलवाऊंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे शनिदेव जी महाराज, उनकी पूजा हो चुकी है। जो प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है वह प्रसाद भी आप देख सकते हैं। चना है, गुड़ है, सरसों के तेल का दीपक जल रहा है और प्रसाद के रूप में लड्डू हैं, फूल और केले वगैरह सभी। तो पूजा हो चुकी है। देख सकते हैं आप, शनिदेव जी महाराज की बहुत ही सिद्ध आश्रम है, पुराना आश्रम है। और बालाजी की गद्दी भी यहाँ पे लगती है। और मंगलवार और शनिवार वाले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ आते हैं और अपनी जो कष्ट होते हैं उनको बताते हैं। पर्ची लगती है, उसके बाद में उसी के आधार पे यहाँ पे लोगों की गद्दी लगती है और लोगों को जो उनके कष्ट और उनके जो भी कार्य होते हैं उनको सुना जाता है। देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ यह आश्रम है। पेड़ पौधों से चारों तरफ लगे हुए हैं। आश्रम जिस प्रकार से होते हैं, जहाँ व्यक्ति आता है और उसे शांति प्राप्त होती है और दर्शन होते हैं अपने इष्टों के, और वह संपर्क में आता है हमारे साधु संत, जो कि अपनी संस्कृति सभ्यता और अपने इष्टों के विषय में उसे जानकारी देते हैं कि उसे किस प्रकार के कार्य अपने जीवन में करने चाहिए। सद्मार्ग दिखाते हैं अपने लोगों को, अपने
भक्तों को। बहुत ही बड़ा यह आश्रम है। मैं आप लोगों को ऐसे ही जगहों के, आश्रमों के, धामों के और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। उसी क्रम में मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हुआ हूँ। गंगा जी के किनारे पांचाल घाट बंदा में स्थित यह आश्रम है और यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हैं इस आश्रम से। दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ आके उनके कष्ट होते हैं वे बताते हैं। आप देख सकते हैं सामने भी बैठे हुए हैं। आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस आश्रम के विषय में कुछ आप बता सकते हैं। आश्रम के विषय में, जैसे आप जुड़े हुए हैं इस आश्रम से, तो गुरुजी इस समय गद्दी पे विराजे हुए हैं। तो इस आश्रम का नाम और इसकी सिद्धता के विषय में और इसमें जो भक्तजन आते हैं उनके कष्ट भी हरे जाते हैं, ऐसा मतलब। और बालाजी की गद्दी भी लगती है शनिदेव जी की, तो उसके विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, इसका आश्रम का नाम है प्राचीन दंडी आश्रम। शंकराचार्य जी के गुरु जी शिष्य हैं और यहाँ गद्दी लगती है मंगलवार को और शनिश्चर को, और सैकड़ों भक्त आते हैं, उनका सबका भला होता है। अर्जी लगती हैं, बालाजी काम करते हैं, बालाजी की कृपा से सबके काम पूरे होते हैं। तो ये बालाजी का एक मतलब हाँ, बालाजी का प्राचीन मतलब आश्रम है, उनसे जुड़ा हुआ आश्रम है। तो उनका एक पीठ यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे है जहाँ पे गद्दी लगा करती है बालाजी की। तो जैसा कि बताते हैं लोग, काफ़ी सिद्ध और बहुत सैकड़ों भक्तों के जो कष्ट हैं और जो उनकी विपदाएं वे सारी की सारी यहाँ पे मतलब हल हो जाती हैं। हल हो जाती हैं। तो यहाँ पे अर्जी लगा करती है मंगलवार और शनिवार को, और उसके बाद में भक्तों के कष्टों को सुना जाता है। तो जैसा कि बालाजी की गद्दी और उस पर जो भक्तजन हैं वे उनके दर्शन भी करते हैं और उनके विषय में आप जैसा कि जानकारी दी जाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पे बालाजी की गद्दी लगती है और आप उनके भक्तजनों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि गुरुजी बैठे हुए हैं, जो महाराज जी, उनके द्वारा जो बताया गया है कि बहुत ही सिद्ध आश्रम है और बालाजी से जुड़ा हुआ, बालाजी से जुड़ा हुआ आश्रम है। और यहाँ पर उनकी गद्दी भी लगती है बालाजी शनिदेव जी की, और शनिवार और मंगलवार को यह गद्दी लगती है और सैकड़ों भक्त आते हैं और अर्जी लगाते हैं और उनके कष्टों का निवारण होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आप भी यहाँ पे रह के भगवान जी का तप करते हैं और सेवा कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं से जुड़ा हुआ और प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो गुरुजी आप देख सकते हैं, उनका एक पोस्टर लगा हुआ है, गुरुजी का नाम भी लिखा हुआ है, अनंत श्री दयालु जी महाराज सदगुरु शंकराचार्य पीठ स्वामी जी की मतलब शिष्य हैं, ऐसा ही, और उन्हीं का यह आश्रम भी बताया जाता है। एक बार नाम और बताएंगे? स्वरूपानंद जी महाराज। स्वरूपानंद जी महाराज आश्रम का प्राचीन दंडी आश्रम। यह प्राचीन दंडी आश्रम है, वहीं मैं आज आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो स्थान माँ काली का है, यह मंदिर भी उनका बना हुआ है, काली माता का स्थान है और यहाँ उनका यज्ञ हुआ करता है। इस समय गुरुजी बैठे हुए हैं तो गद्दी पे, इसीलिए दर्शन करेंगे उनके भी। अब मैं बाहर चलता हूँ, बाहर से इस आश्रम को आपको दिखाऊंगा मित्रों, फिर गुरुजी से भी बात करेंगे। अभी गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं। यह इधर पर मैं दिखाता हूँ, एक समाधि है, समाधि एवं मूर्ति निर्माण एवं संस्थापक जो हैं धर्मगुरु अखिल भारतीय दुर्गा परिवार। यहाँ पे दुर्गा जी की भी एक पुरानी प्रतिमा है, उसके भी मैं दर्शन आपको कराऊंगा। आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भोजन बनता है। सभी जो यहाँ पे साधु संत जो महात्मा लोग रहते हैं तप करते हैं। गुरुजी ये देख सकते हैं आपकी जो छोटी छोटी लोटे हैं उनको साफ़ करके रखा गया है, इनमें जल भर के और जल चढ़ाया जाता है। आश्रम काफ़ी बीच में है और आश्रम में काफ़ी पेड़ भी लगे हुए हैं और आश्रम को काफ़ी अच्छा सुंदर रूप दिया गया है। जैसा कि आश्रम में जो साधु संत तप करें, अपने आराध्यों की पूजा अर्चना करें तो शांति का जो वातावरण रहे, इसीलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण भी है। गंगा जी का किनारा है और गंगा जी के किनारे पे ही स्थित
बंदा पे यह दंडी प्राचीन दंडी आश्रम है। आप लोग आ सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बताते हैं कि जो लोग भी यहाँ अर्जी लगाते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं आ गया हूँ बाहर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे सामने वह हाईवे है, बरेली इटावा वाला, और पांचाल घाट पुल पार करेंगे फरुखाबाद से। जब आएंगे हम लोग तो बंदा पे आके इस आश्रम में आ सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, जो आपको मैं दिखाता हूँ वह गंगा जी हैं। वहाँ पे गंगा जी विराजी हुई हैं और यह पीपल का पेड़ है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यह आश्रम है, प्राचीन दंडी आश्रम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको हनुमान जी की वह सुंदर प्रतिमा भी दिखाता हूँ, जिनकी यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी अंदर विराजे हुए हैं। उनकी जो महाराज जी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं वह भी यहीं के हैं। तो देख सकते हैं आप हनुमान जी की यह प्रतिमा, काफ़ी सिद्ध आश्रम है, प्राचीन दंडी आश्रम के नाम से जाना जाता है। आप लोग आके यहाँ अर्जी लगा सकते हैं। और जिन लोगों की अर्जी लगती है बताते हैं कि उनके सभी कष्ट, एक महाराज जी और आ गए, उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, आश्रम के विषय में आपसे भी बात करेंगे। तो जिस तरीके के बताते हैं कि काफ़ी सिद्ध आश्रम है और बालाजी की, शनिदेव जी की जो गद्दी लगती है और लोगों के अर्जी लगती है, उसके बाद में उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं अर्जी लगने के बाद में। बिल्कुल सही बात है। लोगों का विश्वास है, विश्वास ही फल देने वाला होता है। लोगों का विश्वास है तो उनको सफलता मिलती है। तो आप तो ये सिद्ध स्थान है। तो महाराज जी ने जो बात कही बिल्कुल बिल्कुल सही कही है कि यह लोगों का मन का विश्वास है, और वही विश्वास उसके मन में जो श्रद्धा है उसको जागृत रखता है और जागृत करता है, और वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। यह बहुत ही सिद्ध स्थान है, महाराज जी बता रहे हैं। तो आप लोगों को मैं गुरुजी से भी मिलवाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, गुरुजी इस समय पर गद्दी पे विराजे हुए हैं। मैं इस जगह पे आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे हनुमान जी, और देख सकते हैं आप, ये शिवलिंग है, पूजा अर्चना हो चुकी है शिवलिंग की। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में विराजे हुए हैं। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं चित्र फोटो रखी हुई है, और यहाँ पे विराजे हुए हैं श्री राम जानकी लक्ष्मण जी। जैसा कि हनुमान जी की जो भी स्थान है वहाँ पे श्री राम जी का होना जरूरी है, क्योंकि श्री राम जी ही उनकी शक्ति हैं, उनके आराध्य हैं। इसीलिए हर जगह आपको श्री राम जी हनुमान जी के साथ मिल जाएंगे। शनिदेव जी यहाँ पे विराजे हुए हैं। हाँ, एक मिनट। और देख सकते हैं आप यहाँ पे हनुमान जी, जैसा कि बालाजी और शनिदेव जी की यहाँ पे गद्दी लगती है, तो उसी के दोबारा देख सकते हैं आप। मैं बाहर आ गया हूँ मंदिर के, आप लोगों को मिलवाऊंगा गुरुजी से चल के। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को मिलवाया महाराज जी, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गुरुजी के सेवा करते हैं। और यहाँ पे अन्य लोग भी बहुत से लोग रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे लगती है श्री बालाजी शनिदेव जी की गद्दी। उस स्थान पे गुरुजी अभी विराजे हुए हैं। ऊपर जो कार्य चल रहा है वो भागीरथी मठ का चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। वहाँ पे भागीरथी मठ का बनाया जा रहा है, जहाँ पे ज्ञान की पाठशाला लगेगी, लोगों को बताया जाएगा, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसके विषय में बताया जाता भी है। हमारे संतों का जो कार्य है बहुत ही कठिन हुआ करता है। अपने जीवन को वह जिस प्रकार से लगाते हैं, अपने इष्टों के आराधना में, जन कल्याण में, लोगों को बताते हैं कि उनको क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। अभी भी जो गुरु जी हैं वे, तो मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, तो हम इंतज़ार कर लेंगे, हो जाया करते हैं। तो गुरु जी से मिलते हैं। तो गुरु जी के आप दर्शन कर सकते हैं। अभी गुरु जी ने जल भी ग्रहण नहीं किया है। सुबह ही उठ जाते हैं 3 बजे, पूजा अर्चना करते हैं, फिर आज के दिन गद्दी पे बैठते हैं। अभी जल भी नहीं ग्रहण किया, लेकिन मेरे अनुरोध पर, मेरी प्रार्थना पर वे सामने उपस्थित हुए हैं। तो गुरु जी, आपके द्वारा जो गद्दी लगाई जाती है, लोगों के कष्ट बिल्कुल मुफ्त हरे जाते हैं। बालाजी हरते हैं कष्ट, आप तो सिर्फ अर्जी लगाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, ये
बालाजी की गद्दी यहाँ पर चलती है, फ्री सेवा है यहाँ पर। किसी प्रकार का कोई भी किसी किस्म का कोई भी चीज़ न ली जाती है, न पैसा लिया जाता है। और यहाँ तक भी हम करते हैं कि एक ही औषधि हमारे पास होती है जो कुछ मर्ज को छोड़ के बाकी 50 मर्ज में वही काम करती है। फ्री सेवा है, वो भी दवाई हम फ्री देते हैं, गारंटी भी लेते हैं कि किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट वो इसका वो नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और आयुर्वेदिक दवाई चूर्ण बनाते हैं हम, केवल एक ही चूर्ण होता है, फ्री देते हैं। मरीज कैसी भी हो एक ही काम करता है, केवल कैंसर की और आँखों की बीमारियों का हम नहीं देते हैं, बाकी हर मर्ज के लिए फ्री सेवा है। तो आप इसी तरह से बालाजी के यहाँ दरबार में लोग आते हैं, 40 दिन का हम उनको नियम बताते हैं, उस नियम का पालन करते हैं। 5 अर्जी लगाते हैं, यहाँ आके 5 बार आना पड़ता है। जैसे शनिवार को आ रहा है तो शनिवार को आएगा, मंगल को आ रहा है तो मंगल को आएगा। और कष्ट कैसा भी हो सबका निवारण यहाँ होता है, चाहे नौकरी के पेशा का हो, चाहे बिहारी बीमारी का हो, चाहे भूत प्रेत ज्यादा का हो, कैसा भी का हो, सबका समाधान होता है। और 20 साल से यहाँ गद्दी लग रही है, फ्री सेवा है, काफ़ी भीड़ आती है और सबका भला होता है। तो आपने देखा गुरुजी मिले, बहुत बड़ी बात है। मेरी प्रार्थना उन्होंने सुनी और सारी बात बताई। बिल्कुल मुफ्त सेवा यहाँ होती है, लोगों का सारे कष्ट हरे जाते हैं। बालाजी सबके कष्ट हरते हैं। और गुरुजी जो भी एक ही तरीके की एक आयुर्वेदिक दवा जो देते हैं उससे सभी व्यक्ति के, चाहे वह कैसा भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, वह दूर होती है। और इस आश्रम जो कि प्राचीन डांडी आश्रम के नाम से बंदा पे स्थित है, पांचाल घाट, आप लोग आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं गुरुजी के। और आप लोग अपनी अर्जी भी बालाजी की गद्दी पे लगा सकते हैं और बालाजी सबके कष्ट हर सकते हैं। तो मैं सुधीर मंगल और शनिवार को जैसा कि गुरुजी ने बताया कि 40 दिन का उनका जो कार्य होता है और 5 दिन तक उस व्यक्ति को यहाँ आना पड़ता है, 5 शनिवार को या मंगलवार को। अगर वह मंगलवार आता है तो वह मंगलवार को आएगा, अगर वह शनिवार आके अर्जी लगाता है तो वो शनिवार को आएगा और बालाजी उसकी सभी कष्ट हरते हैं। तो मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गुरुजी से और भी बात करेंगे, खाने पीने जो करना पड़ता है। लहसुन प्याज रहित भोजन होता है, लहसुन प्याज, अंडा, मीट, शराब, लाल मिर्च, सरसों का तेल, चावल, काले उड़द की दाल, नींबू और हींग, इस तरह से ये 40 दिन का परहेज होता है खाने का। और बालाजी के नाम से ही अगरबत्ती उतार के जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना होता है। कैसा भी संकट है निश्चित रूप से वो दूर हो जाता है, उसमें लेस मात्र भी कहीं संदेह की बात नहीं है कि यहाँ तो जनता रोज़ आती है, रोज़ बताते हैं, सबका भला होता है। तो आप लोगों ने देखा, जैसा कि मैं आपको गुरुजी के दर्शन करा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। अभी जल तक नहीं ग्रहण किया, काफ़ी समय हो गया है, तो अभी तक अपने भक्तों के अर्जी की सुन रहे थे और बालाजी के आगे लगा रहे थे और जैसा कि उनके कष्टों को निवारण बता रहे थे। जैसा कि बताया कि बालाजी की ही पूजा होती है, 7 बार बालाजी का जो चालीसा हो तो हनुमान भय किया जाता है। और जो भी आपके द्वारा परहेज बताया गया, वह परहेज करने से सारी कष्ट बीमारी दूर हो जाती है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए ऐसे ही सिद्ध स्थानों के वीडियोस जो कि मैं बनाता हूँ। यह हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं और जैसा कि गुरुजी कार्य कर रहे हैं, प्राचीन समय से होता चला आ रहा है और यही हमारा विश्वास है, हमारी आस्था के प्रति। तो बने रहिए मेरे साथ में और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और देखते रहिए मेरे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, भगवान बालाजी सबको आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों।